राजा और बाज की कहानी ये हमारे जीवन आधारित मोटिवेशनल कहानी है जो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने में सहायक है। आप इसे जरूर पढ़ना चाहोगे। किसी मुल्क में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा रहा करते थे। वह न्यायप्रिय होने के साथ साथ अपने राज्य के हर छोटे से छोटे और गरीब से गरीब व्यक्तियों के साथ भला बर्ताव करता था, जिस वजह से अपनी प्रजा में वो बेहद लोकप्रिय थे। लोगों का उनके प्रति प्रेम इस कदर गहरा था कि हर कोई आए दिन राजा को अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफे दिया करता। वहीं राजा भी उनको अपने शाही खजाने से तोहफे देकर बदला दिया करते। ऐसे ही एक दिन राजा को तोहफे में 2 परिंदे पक्षी मिले। वो परिंदे असल में ऊंचे किस्म के बाज थे। राजा ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे बाज पहले कभी नहीं देखे थे। इतना नायाब तोहफा पाकर वो खुश हुए और अपने खास वजीर को कहा कि दोनों बाज पक्षी के लिए खान पान का इंतजाम करें, फिर उन्हें शाही बागीचे में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। वजीर ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया। अगले दिन राजा ने दरबार का कामकाज निपटाकर वजीर से उन 2 बाज पक्षी का हालचाल पूछा। वजीर ने बताया कि दोनों बाज में से एक बाज ऊंची उड़ान भर रहा है, मगर दूसरा बाज एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है और उड़ नहीं रहा। राजा हैरान हुए कि बाज तो दोनों एक ही किस्म के हैं, तो दूसरा बाज उड़ान भरने की बजाय पेड़ पर क्यों बैठा रहता है। इसी तरह घंटे दिन और दिन महीनों में ढल गए, लेकिन वह बाज न उड़ सका। आखिर राजा ने राज्य में वजीर को कहा कि पूरे राज्य में घूमकर कहीं से भी किसी ऐसे व्यक्ति को ले आओ जो बरसों जंगलों में गुजार चुका हो और जिसे परिंदों की चाल चलगत का अनुभव हो। तलाश के बाद वजीर ने एक बूढ़े आदमी को राजा के सामने पेश किया और बताया कि ये पक्षियों के हाव भाव जानने में माहिर है। राजा ने उस आदमी को दोनों बाज पक्षियों के बारे में बताया और कहा कि एक बाज पेड़ की टहनी पर ही दिन रात गुजार देता है, जबकि दूसरा बाज ऊंची उड़ान भरता है। आदमी ने राजा से 1 दिन की मोहलत मांगी। 1 दिन के बाद जब राजा अपने शाही बागीचे में टहलने निकले तो देखा कि दोनों बाज ऊंची उड़ान भर रहे थे। राजा हैरान हुए कि इस आदमी ने ऐसा क्या कर दिखाया कि एक ही दिन में बाज पेड़ की टहनी छोड़कर ऊंचा उड़ रहा है। राजा ने उस बूढ़े आदमी को दरबार में बुलाया और इसकी वजह पूछी। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि मैंने और तो कुछ खास नहीं किया, बस पेड़ की जिस टहनी पर बाज बैठा करता था मैंने वो टहनी काट दी। आशा करते हैं कि ये राजा और बाज की कहानी जीवन आधारित मोटिवेशनल कहानी आपको पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका हर दिन शुभ हो।